नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप और हम सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान की पूजा जरूर करते हैं। कुछ लोग अगरबत्ती, धूप से पूजा करते हैं और कुछ लोग दीपक जलाकर अपने आराध्य, अपने इष्ट देवता की पूजा जरूर करते हैं। आप भी दोस्तों पूजा जरूर करते होंगे और मंदिर में या अपने पूजा स्थान में दीपक जरूर जलाते होंगे। ये बात भी आप सभी जानते होंगे कि हम पूजा करते समय दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक इसलिए प्रज्वलित किया जाता है ताकि हम जो भी अपने आराध्य की, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं तो दीपक उस बात का साक्षी होता है कि हमने जो भी पूजा की है, मंत्र जाप किए हैं, आराधना की है, अर्चना की है, इस बात का साक्षी दीपक होता है। और दीपक से प्रकाश तत्व को भगवान हमारे आराध्य ग्रहण करके संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने के बाद में हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमें कार्यों में सफलता मिलती है, हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों ये बात आपने हमेशा नोटिस की होगी कि आप जो भी दीपक जलाते हैं उसमें कभी कभी कुछ आकृतियां बन जाती हैं, कुछ फूल बन जाते हैं, तो कभी शंख बनता है, कभी मोर पंख बनता है, कभी बांसुरी बनती है, कभी चक्र बनता है, तरह तरह की आकृतियां बन जाती हैं। तो दोस्तों आज इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि इनका अर्थ क्या होता है, हम जो पूजा करते हैं और दीपक में जो आकृतियां बनती है तो भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या संकेत देते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने और रिश्तेदारों, परिजनों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बात की जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों जब भी आप अपने मंदिर में या अपने घर में या पूजा स्थान में दीपक जलाते हैं तो आपने ये बात देखी होगी कुछ ही टाइम में उसमें कुछ फूल या फिर कुछ अलग सी आकृतियां बन जाती हैं। तो दोस्तों जब भी हम भगवान की, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, धूप दीप करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, ये सब अर्पण करने के बाद में हम भगवान अपने आराध्य के और भी करीब पहुंच जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। जैसे जैसे आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, आप आध्यात्म की ओर और भी बढ़ने लग जाते हैं। और साथ में दोस्तों जैसे जैसे हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो देखा होगा कि हम अपने आराध्य की ओर, आध्यात्म की ओर हमारा ध्यान बढ़ने लगता है, श्रद्धा बढ़ने लगती है भगवान की तरफ। ये कलयुग है, इस समय हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं अपने होने का, कि वो हमारे साथ हैं। वो साक्षात प्रकट होकर हमें दर्शन नहीं दे सकते, हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए कि वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम जो पूजा उनकी कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, इस बात के लिए वो हमें संकेत देते हैं। वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हमें सुन रहे हैं, हमारी पूजा, हमारी मनोकामनाएं सभी को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ संकेत होते हैं भगवान के जो हमें समझना जरूरी है। जब तक ये संकेत हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होगी। हमें लगता है हम पूजा कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं से भगवान का कुछ भी संकेत नहीं मिल रहा है, कुछ भी उत्तर नहीं मिलता है। तो दोस्तों बिना जानकारी के हम कैसे समझेंगे कि भगवान हमारी हर चीज का उत्तर हमें दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही दोस्तों संकेत हैं जो दीपक में बनते हैं, उनकी जानकारी आज मैं आपको दूंगा, जिससे आपको भगवान के प्रति और भी, अध्यात्म के प्रति और भी श्रद्धा भावना और विश्वास बढ़ जाएगा। अगर आप पूजा कर रहे हैं और दीपक जला रहे हैं और पूजा करते हुए आप देखते हैं थोड़ी टाइम में ही उसमें एक फूल की आकृति बन जाती है, तो फूल जो है प्रसन्नता का प्रतीक होता है। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपकी पूजा से प्रसन्न है, खुश है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब भी दोस्तों आप दीपक जलाएं और दीपक में फूल की आकृति बन रही है तो आप ये निश्चित रूप से समझ लें कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, वो अपने होने का संकेत आपको दे रहे हैं। भगवान जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो साक्षात प्रकट होकर हमको ये नहीं कह सकते कि हम आपकी पूजा से प्रसन्न हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे माध्यम, जिसमें से एक माध्यम है दीपक, दीपक के माध्यम से
वो हमें बता रहे होते हैं कि वो हमारी पूजा को स्वीकार कर चुके हैं। और पुष्प की आकृति बनना मतलब वो हमें ये संकेत दे रहे हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है अगर आपके घर में भी दीपक में यदि फूल बनता है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि भगवान आपको साक्षात संकेत दे रहे हैं कि वो आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हृदयनुमा आकृतियां बन रही होती हैं या कुछ फूल की पुष्प की आकृतियां बन रही होती हैं। ये आकृतियां दोस्तों विभिन्न प्रकार की हो सकती है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं। देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि भगवान किसी माध्यम से हमसे संपर्क बनाकर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहावत तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिसने जिस रूप में भगवान को देखा है, वो जिस रूप में भगवान की पूजा करता है, भगवान उसी रूप में कुछ संकेत हमें देते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो कुछ बांसुरी या चक्र या शंख का आकृति आपके फूलों में, आपके दीपक में बन जाएगी। और यदि आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो त्रिशूल, शंख, कमल, पुष्प ऐसी आकृतियां बन जाएंगी। सभी देवी देवताओं की अलग अलग आकृतियां बनती हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आप आज से ध्यान देना शुरू कर दीजिए कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आपके इष्ट कौन है और कौन सी आकृति बनाकर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे रहे हैं। हम जिस रूप में भी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उसी रूप में हमें आकर के दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपके दीपक में कुछ त्रिशूल नुमा आकृति बन जाएगी। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हर भगवान की अलग अलग आकृतियां दीपक में बनना शुरू हो जाती है। भगवान शिव, उनकी शक्ति गौरा, पार्वती, दुर्गा, ये सब उन्हीं की शक्तियां हैं। भगवान शिव के मस्तक में, जटाओं में अर्धचंद्रमा विराजमान है। साथ में भगवान शिव के दोनों भुजाओं में, गले में नाग हैं, नाग देवता विराजमान है। तो दोस्तों, कभी कभी नाग की आकृति बनती है, कभी त्रिशूल की आकृति बनती है, कभी अर्धचंद्रमा की आकृति बनती है। तो ये सब अगर आपके दीपक में ये आकृतियां बन रही हैं, आप समझ लीजिए कि शिव शक्ति आप पर बहुत ही प्रसन्न है और आपको अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं। दीपक में आकृतियां बनाकर वो आपको अपने होने का, आपकी पूजा को स्वीकार करने का, आपकी मनोकामना पूर्ण करने का संकेत दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा को और भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए और भगवान से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना को बहुत जल्द ही पूरी कर दे। दोस्तों, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है और अगर हमें भगवान की तरफ से अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, उस समय अगर हम प्रार्थना करें तो डायरेक्ट वो प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसी आकृतियां देखें तो भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करें और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने की विनती करें और साथ में जो आपकी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की विनती जरूर करें। इसी प्रकार से शंख और चक्र श्रीहरि विष्णु श्री नारायण जी के प्रतीक हैं और बांसुरी और मोरपंख श्री कृष्ण भगवान जी के प्रतीक हैं। अगर ये आकृतियां आपको दिख रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि श्रीहरि और माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से जिस भी भगवान का जो भी चिन्ह है, जो भी प्रतीक है, भगवान उसी को माध्यम बना के हमें दीपक के द्वारा संकेत देते हैं कि वो हम पर प्रसन्न है और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे हुए हैं। और जब भी दोस्तों आपको ऐसा लगे कि भगवान आपके समक्ष हैं, आप अगर दीपक में कुछ ऐसी आकृतियां देखते हैं तो प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि उस समय की गई प्रार्थना जरूर भगवान स्वीकार कर लेते हैं और हमारे मनोरथ को बहुत ही जल्दी सिद्ध कर देते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर इतना तपोबल नहीं होता है कि हम भगवान को एकदम से देख लें या भगवान हमें साक्षात आकर प्रकट होकर दर्शन दे दें, या फिर हमारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान के दिव्य प्रकाश को ग्रहण कर सके। इसलिए भगवान कुछ विभिन्न माध्यमों से हमें आकर के दर्शन देते हैं। दोस्तों, भगवान का हमसे बात करने का, हमसे संपर्क करने का अंदाज कुछ थोड़ा अलग है। भगवान कभी आपने देखा होगा कि कुछ पुष्प आप भगवान पे चढ़ाते हैं और वो पुष्प
अचानक से आपने सोचा भी ना होगा और वो पुष्प गिर जाता है, तो ये भी एक प्रमाण होता है भगवान के आशीर्वाद का। कभी कभी धूप दीप में धुएं से कुछ ऐसी आकृतियां बन जाती हैं जो हमें लगता है कि ये विचित्र प्रकार की आकृतियां हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को समझना होगा। उन आकृतियों को आप समझो कि वो आकृतियां किस रूप में बन रही हैं। शंख बन रहा है, त्रिशूल बन रहा है, चक्र बन रहा है, कमल बन रहा है, नयन बन रहे हैं, जो भी हो इन आकृतियों को आप समझिए। धूप दीप में जब भी पूजा पूजा पाठ में आप बैठते हैं तो धूप दीप में जो उसके धुएं से आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों आकृतियों को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। भगवान हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जिनके माध्यम से भगवान हमसे संपर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें इन संकेतों की जानकारी के अभाव में हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। भगवान हमें ये कहना चाहते हैं कि हम जो उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो हम उनकी आराधना कर रहे हैं, तो हमें संकेत देते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों हमने कभी भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन हमने उन्हें अपनी जिंदगी में महसूस किया है। और जब भगवान के कुछ ऐसे संकेत, कुछ हमें संकेत मिलने लगते हैं तो हमारा विश्वास अटूट हो जाता है, हमारी श्रद्धा अटूट हो जाती है। और जब हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है तो भगवान स्वयं स्वप्न में या किसी माध्यम से हमें दर्शन देने जरूर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपके दीपक में चंद्र की आकृति बन रही है तो चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, तो आपको निकट भविष्य में हो सकता है कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपके दीपक में कभी त्रिशूल की आकृति बनती है तो त्रिशूल जो होता है वो शिव का प्रतीक है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, लेकिन ये शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल का त्रि मतलब ये 3 गुणों को दर्शाता है। सत, राजस और तमस, ये 3 गुण होते हैं। और त्रि के बाद जो शब्द बनता है वो है सूल। सूल का अर्थ होता है कष्ट, दुख या परेशानी। और त्रि और शूल, त्रिशूल मिलकर इन तीनों अक्षर का जो अर्थ निकलता है उसका मतलब होता है कि तीनों गुण मिलकर के आपकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी, हर कष्ट को दूर करता है। यानी कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी दूर होने वाली है, हर कष्ट दूर होने वाला है। तो त्रिशूल की आकृति बनना बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके दीपक में कभी त्रिशूल बनता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी से परेशानी का अंत होने वाला है। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों का अंत करता है, दैविक, दैहिक और भौतिक। अगर आपकी जिंदगी में दैव रूप से कोई अगर परेशानी है या देह रूप से कोई परेशानी है या फिर भौतिक रूप से कोई परेशानी है तो त्रिशूल की आकृति बनना ये इस चीज का प्रतीक है, इस बात का संकेत है कि आपकी जिंदगी से ये तीनों परेशानियां हमेशा के लिए दूर जाने वाली हैं। दोस्तों कभी भी अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति बनती है तो आप शिव शक्ति से अवश्य प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से हर परेशानी दूर हो जाती है, और यदि भगवान स्वयं संकेत दे रहे हैं उसके बाद अगर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार करके आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे। दोस्तों यदि आपके दीपक में डमरू की आकृति बनती है तो डमरू जो होता है वो ध्वनि का प्रतीक होता है। सारा ब्रह्मांड ही, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ प्रकाश और ध्वनि से ही बना है। इस बात का वैज्ञानिक प्रूफ है कि ये सारे ब्रह्मांड, सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ प्रकाश और ध्वनि से ही बनी है। तो डमरू का बनना ये इस बात का संकेत देता है कि यदि आपकी कोई बड़ी मनोकामना है या आप किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो डमरू का बनना भगवान इस बात का संकेत देते हैं कि आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। यदि दोस्तों आपके दीपक में शंख की आकृति बनती है तो आप समझ लीजिए श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है। शंख ध्वनि को ये कहा जाता है यदि शंखनाद घर में किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और कहा जाता है शंख ध्वनि से जहां जितनी दूर भी शंख की ध्वनि जाती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं या जो भी भूत प्रेत बाधाएं हैं ये उतनी दूर तक दूर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों शंख ध्वनि घर में जरूर करें। शंख ध्वनि करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर भाग जाती है। यदि दोस्तों आपके दीपक में चक्र की आकृति बन रही है तो ये श्री कृष्ण जी का प्रतीक है, दूरदर्शिता का प्रतीक है। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, आपको आपके कार्य में सफलता को दर्शाता है, धन लाभ कराता है। साथ ही आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है।
भगवान अपने होने का प्रमाण हमें कुछ संकेतों द्वारा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और जब भी आपको ऐसे संकेत मिले तो भगवान को धन्यवाद जरूर दें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।